सर आज के इंसिडेंट में आज जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में अभी क्या अपडेट है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है। बदकिस्मती से आज हमारे 3 बच्चे अनएक्सप्लोडेड एक्सप्लोसिव के शिकार हुए, जिसमें बदकिस्मती से नूनो वाकिर जो हैं मोहम्मद साहब का जो फर्जंद है वो इंतकाल कर गए और 2 बच्चे हमारे यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं मोहम्मद साहब का और उनके फैमिली को कॉन्डोलेंसेस पेश करना चाहूँगा, और शेख साहब और नासिर नूनो को मैं ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत से काम लें, और अभी माशाल्लाह हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन बहुत जल्द ठीक होकर यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात ये रही आज के दिन का कि इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मोबिलाइज हुआ। डीसी साहब तशरीफ़ लाए, सीसी साहब तशरीफ़ लाए, और ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ पे बाद में तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात रही है। और यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने इस इंसिडेंट के बारे में सुना था, तो उसी समय मैंने इमीडिएटली ऑन ड्यूटी डॉक्टर को जब फ़ोन किया तो डॉक्टर दानियाल साहब यहाँ पे थे, तो उनको मैंने बोला कि हमारे वहाँ पे मैंने सुना इंसिडेंट हुआ है, हम बच्चों को, इंजर्ड बच्चों को इमीडिएटली लेके हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो आप लोग तैयार रहे कहा था। तो उन्होंने ये कहा कि हम सब यहाँ पे तैयार हैं सर, आप इमीडिएटली बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट करें। तो यहाँ पे डॉक्टर्स बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। जो ही हम यहाँ पहुँचे, यहाँ का जो जितने भी स्टाफ होते हैं सब अलर्ट था। ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो था वो यहाँ पे था, और उनके साथ सीएमओ साहब भी पहुँचे, आरएमओ साहब भी पहुँचे, सर्जन साहब भी यहाँ पे था। तो मैं उन सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इमीडिएट उन्होंने रिस्पांस किया। यहाँ पे भाकरिया के जो जितने भी वॉलंटियर्स थे और उनका एम्बुलेंसेस इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचे, इसलिए मैं भाकरिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त में एम्बुलेंस वहाँ पहुँचा के बच्चों को शिफ्ट कराया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्बुलेंस अवेलेबल था वो भी वहाँ पे साइट पर पहुँचा हुआ था, तो वहाँ से सभी बच्चों को एक एम्बुलेंस में डाल के हम यहाँ पे शिफ्ट कराया था इमीडिएटली। तो यहाँ पे डॉक्टर्स तैयार थे, तो जो इमीडिएट उनको एक रिस्पांस चाहिए था, ट्रीटमेंट चाहिए था, इमीडिएटली उनको प्रोवाइड किया गया। लेकिन बदकिस्मती से एक बच्चा ऑन द स्पॉट वहाँ से ही डीसी साहब ने और सीसी साहब ने इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट से मिलने के बाद मीटिंग किया हॉस्पिटल के अंदर में ही, और डायरेक्ट उन्होंने आर्मी से कांटेक्ट किया। वहाँ पे जीओसी साहब से बात की गई, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज थे सीसी साहब के प्रेजेंस में, एलजी साहब के प्रेजेंस में मीटिंग हुआ। चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की शॉर्टेज की बात हो, या सीटी स्कैन की बात हो, या आर्मी के साथ इस इशू को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे लेके इस इशू को रिजॉल्व करने की बात हो, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में डिस्कस हुआ था हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद आप तो जानते हैं कि यहाँ पर जो पश्चिम का जो इलाका है, ये गुरबथन एरिया पर्टिकुलरली, ये 2013 के अंदर में इस चीज़ को वहाँ से जो फायरिंग रेंज था वो हटाया था। उसके बाद आप खुद सोचिए कि अभी 9 साल 10 साल होने को आ रहा है, तो उस पीरियड के अंदर में भी अभी भी बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स, इसका मतलब है कि अनडिफ्यूज्ड है। इस चीज़ को आर्मी ने इमीडिएटली इस चीज़ को डिफ्यूज़ करना चाहिए था, डीमाइनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आर्मी की तरफ से सुस्ती हुई है यहाँ पर। तो इस चीज़ को आज एलजी साहब ने इमीडिएटली आर्मी के साथ कांटेक्ट करके इस चीज़ को रिजॉल्व करने की वो की गई है। और उसके बाद हम हॉस्पिटल से गुरबथन चले गए, वहाँ पे भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे एलजी साहब के साथ, और फिर डीसी साहब के साथ, एसपी साहब के साथ वहाँ गए। वहाँ पे आर्मी का भी रिप्रेजेंटेटिव था, उनके साथ बैठ के सारे इलाके का बेहतरीन तरीके से उन्होंने इंस्पेक्ट किया उस एरिया को। और फिर वहीं से ही मुझे तो क्योंकि जनाजा के साथ उधर पश्चिम जाना था, वहाँ से वो लोग राजनिवास गए। वहाँ पे जीओसी साहब के साथ सीसी साहब का, डीसी साहब को, ऑनरेबल एलजी साहब की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई है जीओसी साहब के साथ, और उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि कल ही एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव, आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव और हमारे पश्चिम का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो कल वहाँ पे जाके पूरे एरिया का मुआयना करेंगे। और साथ में ही ये डिसाइड किया गया, इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि जो इमीडिएट जो एरिया है उसको इमीडिएटली डीमाइनिंग कल ही से करना शुरू करेंगे, और साथ में ही
3 किलोमीटर का एरिया जो है पूरे पश्चिम इलाके को लेकर, कुर्बथाम को लेकर 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर में डी माइनिंग और डिफ्यूज़ल का काम किया जाएगा और बहुत ही जल्द किया जाएगा। ये डिसीजन आज की मीटिंग में राजनिवास के अंदर में गवर्नर साहब और जीओसी साहब की उसमें हुआ है। तो कल वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे। हमारे पश्चिम का उधर कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर में पश्चिम का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, पुलिस का रिप्रेजेंटेटिव होगा और आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो लोग जाके कल ही वहाँ पे जाके वो सारा एरियाज़ को देखे, कहाँ कहाँ पे टाइम फ्रेम बना के उसके अंदर में किस किस एरिया में डी माइनिंग होगी वो सब किया जाएगा। तो मैं पश्चिम के अवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग तसल्ली रखें। इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारे एलजी साहब के लीडरशिप के अंदर में और हमारे सीसी साहब और डीसी साहब की लीडरशिप के अंदर में बहुत जल्द इसके ऊपर इकदाम उठाया जा रहा है और हम आर्मी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाए और ये जो कुर्बथाम एरिया है और पश्चिम एरिया जो है उसको सैनिटाइज बहुत जल्द किया जाए। और साथ में ही और डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे वो सौद इलाका हो, द्रास इलाका हो, अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वॉर की वजह से बहुत सारे अनडिफ्यूज्ड अभी एक्सप्लोसिव्स बचा हुआ है, तो उन एरियाज़ के ऊपर भी फोकस किया जाए। तो मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्मी के साथ बैठ के इन एरियाज़ को भी, पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी कवर किया जाए। इसके पश्चिम के एक रिस्पॉन्सिबल बंदे ने जो ब्लेम लगाया सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थे बोल के, जी उसको आप किस नज़र से देखिए, मैं सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि इस इंटरव्यू के इनिशियल स्टेजेस में मैंने बताया कि सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचा। जो ही मैंने वो इंसिडेंट के बारे में सुना तो मैंने ये पता किया कि एम्बुलेंस निकल गया है करके बाकरिया का, तो वो लोग उनको मैंने फील्ड में भेज दिया बच्चों को लाने के लिए और मैं खुद हॉस्पिटल आया क्योंकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो दानियाल साहब थे, मैंने उनसे बात करके मैं इमीडिएटली सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे पहुँच के मैंने देखा कि एक तो बाकरिया का वो भी निकल चुका था यहाँ से एम्बुलेंस और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक एम्बुलेंस भी निकल चुका था। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स, चाहे वो हमारे बाकरिया के वॉलंटियर्स हो और यहाँ पे हमारे इस्लामिक स्कूल के जवान भी थे, वो सारे बच्चे जो थे इमीडिएटली वो लोग मोबिलाइज होकर यहाँ पे अलाक्रिटी के साथ काम कर रहे थे। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है आज के दिन में। तो मैं तो उनका सब उनका मैंने इनिशियल स्टेजेस में कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबान का, और इसके अंदर में आरएमओ साहब, सीएमओ साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, इमीडिएटली ला के जो एक्शन वो ले सकते थे लिया। और अभी भी अभी मैं अभी रात के 10 बज रहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो अभी मैं पेशेंट से मिलने गया तो वो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, पेशेंट्स के पेरेंट्स हैं, तसल्ली है, वहाँ पे देखभाल हो रही है हर चीज़ का, वहाँ पे नर्सेज बैठे हुए हैं, तो मुझे इत्मीनान है इस चीज़ से। जी थैंक यू सर। जी।